हेलो है गाइस। आज की इस वीडियो में हम क्लास सिक्स्थ की जो एनसीईआरटी है उसका सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे, इनसाइड आवर अर्थ। तो आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। तो ये हमारा सेकंड चैप्टर है। अर्थ जो है ये हमारी होमलैंड है, ठीक है। ये डायनामिक प्लेनेट है, यानी कि यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। यहाँ पे अर्थ के इनसाइड एंड अर्थ के आउटसाइड चेंज ज़रूर होती रहती है, ठीक है। तो आपने अर्थ के इंटीरियर के बारे में सुना होगा और आपने ये भी सोचा होगा कि ये जो इंटीरियर है अर्थ का, ये किस चीज़ का बना हुआ है। एंड वही अगर हम बात करें अर्थ के अपने कुछ पार्ट्स से, ठीक है। सबसे पहले क्रस्ट है, फिर मेंटल है एंड देन कोर है, ठीक है। तो लिथोस्फीयर की अगर हम बात करें, ये लैंड पोर्शन है जहाँ पे हम रहते हैं, ठीक है। नाउ अब हम अर्थ के इंटीरियर को एक एक करके पढ़ते हैं। इंटीरियर ऑफ अर्थ, जो ओनियन होता है, प्याज, ओनियन की तरह अर्थ की भी डिफरेंट लेयर्स होते हैं। देखो अगर हम बात करें तो हमारा प्याज जो होता है वो इस किस्म का होता है, सॉरी इस किस्म का होता है, ठीक है। तो प्याज की अगर हम बात करें तो प्याज में डिफरेंट लेयर्स होती हैं, ऐसी एक लेयर उसके बाद दूसरी लेयर। अगर हम प्याज के छिलके उठाते जाएं वहाँ पे छिलके ही छिलके हमें निकलते आएंगे, ठीक है। पर्दे पे पर्दा, आई बात समझ में। एक लेयर, एक था, फिर दूसरा था, फिर तीसरा था, ऐसे करके। नाउ अगर हम बात करें तो अर्थ भी एक ओनियन की तरह, इसकी भी अपनी अपनी लेयर्स हैं। ये क्रस्ट है, इसके बाद अगर हम देखें तो हमारा जो मेंटल है एंड देन कोर है, ठीक। तो अर्थ की जो अपर मोस्ट लेयर है उसको हम क्या बोलते हैं? क्रस्ट बोलते हैं। क्रस्ट जो है ये थिनेस्ट है, सबसे ज़्यादा पतला है। तो इसकी अगर हम बात करें, ये 35 किलोमीटर कंटिनेंटल मासस पे है, यानी कि जो कंटिनेंटल मासस है वहाँ पे इसकी जो थिकनेस है, इसकी जो थिकनेस है वो कितनी है? 35 किलोमीटर। एंड 5 किलोमीटर ये ओशन फ्लोर पे है, ठीक है। तो ओशन के नीचे जो ये समंदर हैं, इनके नीचे भी ज़मीन है, ठीक है, लेकिन वो थोड़ी डिफरेंट है। कंपोजिशन उसका अलग है। ज़मीन ही है लेकिन उसमें कंपोजिशन अलग है, आई बात समझ में। तो मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट्स जो कंटिनेंटल मास पे हैं वो कौन कौन से हैं? एक तो हमारे पास सिलिका है, दूसरा एलुमिना है। क्या क्या? सिलिका एंड एलुमिना। तो इसको हम सियाल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सियाल, ठीक है। सिलिका और एलुमिना। तो जैसे मैंने आपके ये बोला कि जो ओशन है ये हमारे समंदर है, ठीक है। समंदर के नीचे भी कहीं ना कहीं तो ज़मीन ही है, लैंड ही है। तो अब अगर हम बात करें ओशन क्रस्ट के जो कंपोजिशन है, इसमें क्या है? इसमें सिलिका और मैग्नीशियम है। तो इसको हम सीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमा बोलते हैं, सिलिका और मैग्नीशियम। तो वहीं अगर हम बात करें, क्रस्ट के नीचे हमारा आता है मेंटल। क्या आता है? मेंटल। सबसे पहले क्रस्ट है, उसके बाद मेंटल है, फिर दिन कोर है, उसके बाद इनर कोर भी है। क्रस्ट के नीचे हमारा, अगर हम कंटिनेंट्स की बात करें तो कंटिनेंट्स पे हमें 3500 किलोमीटर जाना है। और वहीं अगर हम ओशन की बात करें तो ओशंस
यहाँ पे हमें कितना जाना है, 5 किलोमीटर। ठीक है, तो जो मेंटल है इसकी जो डेप्थ है वो कितनी है, वो 2900 किलोमीटर इसकी डेप्थ है। ठीक है, आई बात समझ में। तो क्रेस्ट के बिलो हमारा क्या है, क्रेस्ट के बिलो हमारा मेंटल है। इनर मोस्ट लेयर जो है उसको हम कोर कहते हैं, जिसका रेडियस अबाउट 35 किलोमीटर है। जिसका कोर का, इनर मोस्ट लेयर का, इसका रेडियस कितना है इनर मोस्ट का, 35 किलोमीटर। मैं रेडियस की बात कर रहा हूँ, 3500 किलोमीटर। ठीक है, तो इनर कोर जो है ये निकल और आयरन का बना हुआ है। किस चीज़ का, निकल और आयरन। तो इसको हम नाइफ भी बोलते हैं, निकल प्लस फेरस यानी कि आयरन। ठीक है, सेंट्रल कोर यहाँ पे हाई टेम्परेचर और प्रेशर पाया जाता है। ठीक है, क्रेस्ट अगर हम बात करें तो ये 1% है और इसके वॉल्यूम का 84% इसमें मेंटल है एंड 15% इसमें हमारा कोर है। वहीं अगर हम बात करें जो रेडियस है अर्थ का वो कितना है, 6371 किलोमीटर। आई बात समझ में। अब हम बात करते हैं रॉक्स और मिनरल्स की। तो अर्थ की क्रस्ट जो है ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ रॉक्स का बना हुआ है। ठीक है, तो कोई भी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स, मिनरल मैटर जो कि हमारे अर्थ का क्रस्ट बनाता है उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक बोलते हैं। रॉक्स को हमने क्लासिफाई किया है, इनका डिफरेंट कलर होता है, साइज होता है और टेक्सचर होता है। यहाँ पे यहाँ पे 3 मेन टाइप्स हैं रॉक्स की, इग्निवस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स और मेटामॉर्फिक रॉक्स। एक तो हमारे पास इग्निवस रॉक्स है, ठीक है, फिर हमारे पास सेडिमेंट्री रॉक्स हैं, उसके बाद हमारे पास मेटामॉर्फिक रॉक्स हैं। कौन सी, मेटामॉर्फिक रॉक्स। आई बात समझ में। जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है, मैग्मा क्या होता है, जब ज्वालामुखी फटता है यानी कि वेल्केनो, ठीक है, तो यहाँ से क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। जब ये मैग्मा फ्लो होता है तो इसको हम लावा भी बोलते हैं। ठीक है, जब मोल्टन मैग्मा कूल होता है तो ये क्या बनता है, सॉलिड बनता है। ठीक है, सॉलिड बनता है। तो जो ही ये सॉलिड होता है तो यहाँ पे रॉक्स बनती हैं, उनको हम क्या कहते हैं, इग्निवस रॉक्स। इनको हम प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टाइप से इग्निवस रॉक्स की, इंट्रूसिव रॉक्स और एक्सट्रूसिव रॉक्स। तो अभी इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक्स की बात करें तो जैसे मैंने आपको बोला कि आपने वेल्कनोस को देखा होगा, ज्वालामुखी फटते हुए देखा होगा, टीवी वगैरह पे देखा होगा, नज़दीक आप नहीं गए होंगे। ठीक है, लावा क्या है, लावा में हमारे पास फायरी मोल्टन मैग्मा होता है जो कि बाहर आता है अर्थ के इंटीरियर से सरफेस पे। और जब ये मोल्टन मैग्मा अर्थ के सरफेस पे आता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, लावा बोलते हैं। ये कूल डाउन होता है और ये सॉलिड बनता है, रॉक्स बनती हैं, ठीक है, क्रस्ट पे। तो इनको हम क्या कहते हैं, एक्सट्रूसिव इग्निवस रॉक्स। आई बात समझ में। तो यहाँ पे हमारे पास फाइन ग्राइंड स्ट्रक्चर्स, फॉर एग्जांपल बसाल्ट, ठीक है, जो कि डेक्कन प्लेटो है, ये भी बसाल्ट रॉक का बना हुआ है। तो कभी कभार क्या होता है, मोल्टन मैग्मा जो होता है ये कूल डाउन हो जाता है डीप इनसाइड अर्थ's क्रस्ट। अर्थ के क्रस्ट के अंदर ही जो मैग्मा है ये क्या होता है, कूल होता है। सॉलिड रॉक्स बनती हैं तो इनको हम बोलते हैं इंट्रिंसिव इग्निवस रॉक्स, इंट्रूसिव इग्निवस रॉक्स।
एक्सट्रूसिव इग्निवस रॉक्स सरफेस पे बनती हैं आउटसाइड, इंट्रूसिव इग्निवस रॉक्स यानी कि इनसाइड द क्रेस्ट के अंदर। ठीक है, तो ये कूल डाउन होती हैं धीरे धीरे, ये लार्ज ग्रेन्स बनाते हैं। एंड ग्रेनाइट जो है ये एक एग्जाम्पल है किसकी, इंट्रूसिव रॉक्स की। ठीक, आई बात समझ में ना। अब ये रॉक्स रोल डाउन करती हैं। ठीक है, रॉक्स जो है ये रोल डाउन करती हैं, इनके क्रैक्स होते हैं, एक दूसरे के साथ टकराती भी, हिट होती हैं, ब्रेक होती हैं, स्मॉल फ्रेगमेंट्स बनते हैं। ये जो स्मॉल फ्रेगमेंट्स हैं इनको हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। ये जो सेडिमेंट्स हैं, ठीक है, जो रॉक्स आपस में टकराई, एक रॉक दूसरी रॉक के से टकरा के इनके छोटे छोटे सेडिमेंट बने। अब ये सेडिमेंट जो हैं ये ट्रांसपोर्ट किए जाएंगे और डिपॉजिट होंगे बाय विंड, हवा से, वाटर से एटसेट्रा। इन चीज़ों से ये ट्रांसपोर्ट होंगे एक जगह से दूसरी जगह। ये जो सेडिमेंट्स हैं फिर ये कंप्रेस होंगे और हार्ड होंगे, यहाँ पे लेयर ऑफ रॉक्स बनेगी। तो इन्हीं रॉक्स को हम क्या बोलते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। सैंडस्टोन इसकी एक अच्छी एग्जांपल है जो कि सैंड ग्रेन से बनती है। तो इन रॉक्स में प्लांट्स, एनिमल्स और अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल फ्यूल्स भी पाए जाते हैं। इग्निवस और सेडिमेंट्री रॉक्स ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चेंज होती हैं। ठीक है, अंडर हीट, ग्रेट हीट एंड प्रेशर। क्ले जो है ये स्लेट और लीमस्टोन में चेंज होती है, एंड स्लेट और लीमस्टोन जाके मार्बल में चेंज होती है। अगर हम बात करें यहाँ पे इग्निवस, सेडिमेंट्री, मेटामॉर्फिक रॉक्स की, इग्निवस रॉक्स ये लिटन वर्ड है इग्निस, जिसका मतलब होता है फायर। ठीक है, मैग्मा, आग निकलती है। सेडिमेंट्री लिटन वर्ड सेडिमेंटम, जिसका मतलब होता है सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है मेटामॉर्फोस, जिसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म। आई बात समझ में नाउ। ठीक है, ये मैंने क्रेस्ट का आपको बताया। फॉसिल फ्यूल क्या होता है, जो प्लांट्स और एनिमल्स जब ये डेड होते हैं, डेड प्लांट्स और एनिमल्स ये ट्रैप हो जाते हैं रॉक्स की लेयर में, तो उसी को हम फॉसिल्स बोलते हैं। ठीक है, उसी को हम फॉसिल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल भी ऐसे ही बनता है, वो भी मतलब डेड एंड जो हमारे एनिमल्स, प्लांट्स होते हैं वो मिलियंस ऑफ ईयर्स यहाँ पे दबे जाते हैं। ठीक है, तब जाके हमारे फॉसिल फ्यूल्स निकल के आते हैं। आई बात समझ में ना, यहाँ तक हम आए ना। इग्निवस और सेडिमेंट्री रॉक्स हमारी चेंज होती हैं किसमें, मेटामॉर्फिक रॉक्स में। तो रॉक्स हमारे लिए यूज़फुल हैं। हार्ड रॉक्स को हम यूज़ करते हैं रोड्स, हाउसेस, बिल्डिंग्स बनाने के लिए। ठीक है, नाउ स्टोन्स को हम बहुत सारी गेम्स में यूज़ करते हैं, जैसे आपने गिटी वगैरह ये सारी गेम्स देखी होंगी। आई बात समझ में। देखो ताजमहल ये वाइट मार्बल का बना हुआ है। रेड फोर्ट जो है ये रेड सैंडस्टोन का बना हुआ है। ये भी हमारी क्या है, रॉक्स है। ठीक है, नाउ अब हम बात करते हैं और टाइप्स ऑफ रॉक्स की। ठीक है, तो रॉक्स जो है ये एक टाइप से दूसरी टाइप में यहाँ पे चेंज होती हैं अंडर सर्टन कंडीशंस इन अ साइक्लिक मैनर। ठीक है, जब रॉक्स एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में चेंज होती है अंडर सर्टन प्रेशर एंड कंडीशन, तो इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर। इसी को हम कहते हैं रॉक साइकिल। ठीक है,
जब रॉक एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होगी उसको हम क्या बोलते हैं, रॉक साइकिल। आई बात समझ में? जैसे कि मोल्टन मैग्मा जो है ये क्या बनता है, इग्निवस, इग्निवस मेटामॉर्फिक, सॉरी इग्निवस सेडिमेंट्री, सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक। ठीक है, मैग्मा कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, इग्निवस रॉक बनती है। ये इग्निवस रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं स्मॉल पार्टिकल्स में, और यहाँ इनको ट्रांसपोर्ट किया जाता है, डिपॉजिट किया जाता है, तो ये क्या बनाते हैं, सेडिमेंट्री रॉक्स। एंड इग्निवस और सेडिमेंट्री रॉक्स जो हैं अंडर हीट एंड प्रेशर ये मेटामॉर्फिक रॉक्स में चले जाती हैं। ठीक है, मेटामॉर्फिक रॉक जो बाद में हीट एंड प्रेशर के अंडर मेल्ट डाउन होती है और यहाँ पे मोल्टन मैग्मा बनता है। तो ये जो मोल्टन मैग्मा है ये दोबारा कूल डाउन होता है, सॉलिडिफाई होता है और इग्निवस रॉक बनता है। ऐसे करके ये जो साइकिल है वो चलती है। रॉक्स डिफरेंट मिनरल्स की बनी हुई होती हैं। मिनरल्स नेचुरली ऑकरिंग सब्सटेंसेस हैं जिनका कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी होती है। डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है, एक डिफिनाइट केमिकल कंपोजिशन होता है। मिनरल बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ह्यूमन काइंड के लिए। ठीक है, तो कुछ को हम यूज़ करते हैं एज अ फ्यूल, फॉर एग्जांपल कोल, नेचुरल गैस एंड पेट्रोलियम। इनको हम इंडस्ट्रीज़ में यूज़ करते हैं, जैसे कि आयरन है, अल्मोनियम है, गोल्ड है, यूरेनियम है। मेडिसिन में हम इनको यूज़ करते हैं, फर्टिलाइज़र्स में हम इनको यूज़ करते हैं। किनको दोस्तों, मिनरल्स को। नाउ यहाँ से मैं आपको ये साइकिल एक बार समझाता हूँ। देखो, अर्थ के क्रस्ट के अंदर मेंटल में एस्थेनोस्फीयर होती है। यहाँ पे हमारे पास हाई प्रेशर हीट होती है। तो यहाँ पे ये जो रॉक है ये मेल्ट होती है, इसको हम मैग्मा बोलते हैं। ठीक है, जब ये मैग्मा बाहर आता है इसको हम एक्सट्रूसिव इग्निवस रॉक बोलते हैं। जब ये सॉलिडिफाई होता है, जब ये लिक्विड होता है, ये फ्लो होता है, इसको हम लावा बोलते हैं। जब ये सॉलिडिफाई होता है तो इसको हम क्या बोलते हैं, ये रॉक की फॉर्म में होता है, रॉक बन जाता है। जब ये कूल होता है, जब ये सॉलिडिफाई होता है, जब ये लिक्विड होता है, लावा कहलाता है। ठीक है, आई बात समझ में? नाउ यहाँ पे हम बात करते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स की। तो ये जो मैग्मा है ये कूल होता है, सॉलिडिफाई होता है, तो यहाँ पे इग्निवस रॉक बनती है। इग्निवस रॉक्स ब्रेक डाउन होती हैं। ठीक है, छोटे छोटे टुकड़ों में ये एक दूसरे को साथ टकराती हैं। और भी बहुत सारे डिफरेंट प्रोसेसेस हैं। वेदरिंग होती है, केमिकल वेदरिंग, फिजिकल वेदरिंग, बायोलॉजिकल वेदरिंग, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो ये इग्निवस रॉक्स टूटती हैं, छोटे छोटे टुकड़े बनते हैं, तो इनको हम बोलते हैं सेडिमेंट्स। जब ये सेडिमेंट्स डिपॉजिट होंगे विद हेल्प ऑफ वाटर, विद हेल्प ऑफ विंड, तो ये क्या बनेगी, सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ये लेयर्स की तरह लेयर पे लेयर चढ़ेगी तो सेडिमेंट्री रॉक बनेगी। ठीक है, और ये सेडिमेंट्री रॉक खुद भी टूटकर यहाँ पे सेडिमेंट्स बना सकती है। अब ये सेडिमेंट्री रॉक दोबारा जाके मेटामॉर्फिक रॉक भी बनेगी। ठीक है, क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। हीट और प्रेशर के अंडर ये क्या बनेगी, मेटामॉर्फिक रॉक बनेगी। मेटामॉर्फिक रॉक अगेन जाके यहाँ पे हाई प्रेशर, हाई टेम्परेचर में मेल्ट डाउन होकर यहाँ पे फिर जाके मैग्मा बनाएगी। मैग्मा जाके बाहर आएगा, बाहर आके ये कूल डाउन होगा, ये फिर आगे इग्निवस रॉक बनाएगा। जो लिक्विड की तरह फ्लो होगा उसको हम लावा बोलेंगे। जो रॉक सरफेस पे बनेगी उसको हम एक्सट्रूसिव इग्निवस रॉक्स बोलेंगे। जो रॉक इनसाइड बनेगी उनको हम इंट्रूसिव इग्निवस रॉक्स बोलेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।